सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं जगे चेतन स्वयं के हम करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। अरहम। आज हम वापस एक दीक्षा ध्यान की लेशिया ध्यान की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ी सी लेशिया की हम उसको संबंधित रखते हुए कि उसका अनुसंधान हो ध्यान के साथ, इसके लिए हम लेशिया की थोड़ी सी पहले इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले लें। हमारा जो 3 शरीर है, मैं बहुत ही ब्रीफली करूंगी क्योंकि हमें ज्यादा समय करना है। हमारा जो 3 शरीर है, औदारिक शरीर, स्थूल शरीर, तेजस शरीर माने जो हमारी बायोइलेक्ट्रिसिटी है, सूक्ष्म शरीर, और कार्बन शरीर जो अति सूक्ष्म शरीर है। तो इस सब का आधार के साथ इसका संबंध चेतना के स्तर के साथ है। चेतना के स्तर भी 1 सेकंड, चेतना का स्तर भी 3 स्तर है। चेतना के 3 स्तर है, एक है चित्त, एक है लेशिया, एक है अध्यवसाय। अब ये जो औदारिक शरीर का जो माध्यम है वो है चित्त, इंद्रिया, मन, ये सब औदारिक शरीर स्थूल शरीर के साथ है। तो इससे क्या होता है कि हमारे चित्त, मन, इंद्रिया प्रभावित होती है औदारिक शरीर से। तेजस शरीर माने हमारे शरीर में जो एक बायोइलेक्ट्रिसिटी है, उसका आधार और उसका जो चित्त की चेतना के साथ है वो है उसका लेशिया के ऊपर। वो सूक्ष्म शरीर है। अति सूक्ष्म शरीर माने जो कार्बन शरीर, अध्यवसाय के शरीर, उसमें जब भी हमारे अंदर जो हम जो भी कर्म लेके आए हैं, कर्म संस्कार लेके आए हैं, एक पूरा कार्बन शरीर हमारे जन्म के साथ हमारे साथ आता है, वो है एक अध्यवसाय का शरीर, चेतना का स्तर अध्यवसाय के साथ। और हमारी जो आत्मा है, आत्मा एक प्रकाश का पुंज है, जैसे एक सूरज की रोशनियां निरंतर निकलती रहती है, इस तरह से आत्मा की चैतन्य की रोशनी निरंतर निकलती रहती है और वो एकदम शुद्ध प्योर है। लेकिन इसके साथ जो हम कर्म संस्कार लेके आए हैं, कर्म शरीर, कर्म पुद्गल का जो एक परमाणु का पूरा शरीर है, उसको उसके परमाणु वो चैतन्य की रश्मि के साथ मिलता है और अध्यवसाय का स्तर उत्पन्न होता है, निर्माण होता है। फिर वो ये अध्यवसाय का स्तर कार्बन शरीर के साथ, कर्म पुद्गल के संस्कार के साथ वो तेजस शरीर में आता है। तेजस शरीर सूक्ष्म शरीर जो अपने शरीर के बायोइलेक्ट्रिसिटी है, एक विद्युत शरीर है, उसके साथ वो मिक्स होता है और वहां पे एक लेशिया का निर्माण होता है। लेशिया माने रंग, रंग के साथ उसका एक निर्माण होता है। फिर वो लेशिया के स्तर जाता है आगे जाके चित्त में, माने के औदारिक शरीर में। तो औदारिक शरीर में चित्त के माध्यम से वे प्रवेश करता है। तो हमारा जो चित्त है, वो चित्त और मन मैंने बहुत अच्छी तरह से पहले बताया था। तो चित्त है, उसका पूरा एक आधार है कि वो मस्तिष्क से लगा हुआ है और मस्तिष्क के माध्यम से वो काम करता है। अब मस्तिष्क के आदेश के अनुसार यहाँ पे आता है ग्रंथि तंत्र। ग्रंथि तंत्र में जो भी इसके जो चित्त की संवेदना आती है, उसके हिसाब से उसके स्राव होते हैं और जिस तरह के भाव होते हैं, इस तरह के वो ग्रंथियों पे जाता है और इस तरह के स्राव उत्पन्न होता है। और जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे हमारी ये स्राव होते हैं और वैसे हमारी प्रवृत्तियां होती है। तो चित्त के माध्यम से, मस्तिष्क के ग्रंथि तंत्र के आदेश से हमारी नाड़ी तंत्र पूरी एक उसका उसका जो काम है वो चालू होता है। वो नाड़ी संस्थान के साथ, हृदय के साथ मिलके
वो पूरी शरीर में इस तरह के जो भी ग्रंथियां है उसके स्राव के हिसाब से हमें प्रवृत्ति करने के लिए प्रवृत्त करती है, और इस तरह से हमारी प्रवृत्ति होती है। तो ये सब का जानना ये इम्पोर्टेंट क्यों है कि जैसी हमारे भाव होते हैं वैसी हमारी लेसिया होती है, जैसे हमारी लेसिया होती है ऐसे हमारे भाव होते हैं। तो हम ये लेसिया के माध्यम से, लेसिया के कलर के माध्यम से उसके भाव चेंज कर सकते हैं। भाव चेंज कर सकते हैं तो हमारी प्रवृत्ति चेंज सकती है, और प्रवृत्ति चेंज होती है तो हमारा पूरा एक व्यक्तित्व चेंज हो सकता है। तो इसके लिए ये रक्षा ध्यान का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके माध्यम से जो हम कर्म संस्कार लाए हैं उसके हिसाब से हमें नहीं चलना है, लेकिन हमें लेसिया का परिवर्तन करके अच्छी तरह से हमें जीवन व्यक्त करना है। इसका ये लेसिया 6 प्रकार की है: कृष्ण, नील, कापुर और तेजो, पद्म, शुक्ला। माने सबसे पहली जो कृष्ण लेसिया है माने काले कलर की है, और जो इस संबंध के जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादातर उसमें विनाशक प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। उसके बाद में जो नील लेशिया के जो लोग होते हैं उसमें विनाश की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाती है। इससे वापस कापोत में जाते हैं तो कापोत लेशिया में विनाश की प्रवृत्ति और कम होती है और थोड़ी इसमें अच्छाइयां भी आती है। इसके बाद में तेजोलेशिया, तेजोलेशिया माने एक एकदम पद्म के माने एक चमकता हुआ पीला कलर का जो होता है, उसमें बहुत ही अरुण कलर का होता है। तेजोलेशिया माने अरुण कलर। तो वहां पे वो मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है, और वो व्यक्ति अच्छी तरह से संतुलित रहता है, संयमित रहता है। उसका जीवन किसी को विनाश की तरह नहीं, लेकिन हेल्पफुल तरह की रहता है। उसके बाद में आते हैं पद्मरेशिया। तो पद्म माने येलो लेशिया के लोग और ज्यादा अच्छे होते हैं। उसकी भावधारा निर्मल होती है, उसके मन के परिणाम निर्मल होते हैं, उसका जीवन भी निर्मल होता है, और वो सबको इस तरह से प्रभावित करती है। लास्ट में जो शुक्ल लेशिया, शुक्ल लेशिया माने एक सफेद श्वेत कलर की लेशिया, उसमें पूरा एक व्यक्तित्व चेंज हो जाता है। उसका मन मस्तिष्क मन के परिणाम एकदम शांत संतुलित संयमित रहते हैं, और परम शांति में जीते हैं। और उसको उसके देख के उसके लेसिया से भी बहुत प्रभावित होते हैं। 4 प्रकार के इस तरह से लोग होते हैं कि माने 6 प्रकार के। बहुत इजी एक एग्जांपल दिया है कि 6 व्यक्ति जा रहे हैं, प्रवास करते हैं, रास्ते में उसे भूख लगती है, तो देखते हैं कि चलते चलते थक गए हैं और रास्ते में बहुत ही पेड़ है। तो वो जो कृष्ण लेसिया वाला व्यक्ति है वो कहते हैं कि चलो इतने सारे पेड़ हैं, चल हमें उसे तोड़ दे और इसके फल को हम उपयोग कर ले। तो दूसरी लेसिया कृष्ण लेसिया छोड़ के जो नील लेसिया वाला बोलते हैं कि अरे हमें इतने के पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, हम खाली एक पेड़ है उसको हम काट लेंगे तो हमारा उपयोग बहुत इनफ है इसका। तीसरा जो कापोर लेसिया वाला बोलते हैं कि पेड़ भी काटने की जरूरत नहीं है, हम ज्यादा से एक जो फल वाली पूरी बड़ी सी शाखा है इसको हम तोड़ देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसके बाद में वो आता है तेजोलेसिया वाला। तेजोलेसिया वाला बोलते हैं कि इसकी टहनी के तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, हम जाके जितने भी छोटी छोटी टहनी है जिसमें हमारे लायक फल है उसको ही हम तोड़ देंगे। इसके बाद में आता है और वो जो पद्मलेशिया वाले बोलते हैं कि हमें टहनी तोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें जितनी चाहिए उतने हम खाली फल ही तोड़ लेंगे तो भी हमारा इनफ है। लास्ट वाला जो शुक्ल लेशिया वाला आता है वो कहते हैं कि न तोड़ते पेड़ तोड़ने की जरूरत है, न टहनी तोड़ने की जरूरत है, इतने अच्छे फल पके हुए नीचे गिरे हैं वही हम ले लेते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से इसकी माने परिणाम के स्वरूप से लेशिया का हम जान सकते हैं कि जिस तरह से विनाशक प्रवृत्ति से एकदम किसी को भी परेशान ना हो और दूसरे को हेल्पफुल हो, इस तरह से लेशिया का स्तर होता है। माने 6 प्रकार की लेशिया होती है। हमारे जो दार्शनिक जगत में तो लेशिया का आभामंडल का बहुत दिन से चर्चा हो रही है, लेकिन अभी ये वैज्ञानिक स्तर से भी बहुत उसका संशोधन हुआ है और वहां पे
लेशिया को आभामंडल ओरा की तरह से जाना जाता है। ये ओरा क्या है? हमारे चारों ओर एक तेजों का एक प्रकाश का वलय है, जिसको हम ओरा कहते हैं या आभामंडल कहते हैं। हर एक पदार्थ माने जीवित हो निर्जीव हो, हर कोई को लेशिया होती है। जो जीवित व्यक्ति होते हैं उसकी लेशिया शरीर से बाहर निकलती है, माने शरीर के बाहर की तरफ निकलती है। और जो निर्जीव होती है उसकी एकदम स्थिर लेशिया होती है, लेकिन उसकी लेशिया होती है। हमारे जो जीवंत व्यक्ति है, लिविंग बीइंग है, उसकी लेशिया बदलती रहती है, क्योंकि भाव के साथ जिस तरह के हमारे शरीर में तेजोलेशिया उत्पन्न होती है और इसके अनुसंधान से जैसे भाव होते हैं वैसी लेशिया होती है। इसलिए भाव के अनुसंधान से हमें जो चलते फिरते हमारी जो भी कोई एक्टिविटी होती है उस हिसाब से हमारी लेशिया परिवर्तित होती रहती है। लेशिया 3 फुट तक हो सकती है, 5 फुट तक भी हो सकती है और 7 फुट तक भी हो सकती है। किसी की लेशिया, जिसे बहुत अच्छी लेशिया वाले जो होते हैं, उसका प्रभाव हमें पता चलता है। हम किसी के पास बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को नजीक आने से भी हमको एक बहुत ही माने इरिटेशन होता है कि जैसे ऐसे यहाँ से भाग जाए। तो इस तरह की जिस तरह की लेशिया की उसके जो उसका जो स्तर होता है, जो लेशिया होती है, इस हिसाब के उसका प्रभाव होता है। और ये लेशिया निरंतर माने उसका परिवर्तन हो सकता है। तो इसी परिवर्तन का लाभ लेके हम अपने भाव की विशुद्धि कर सकते हैं और हमारा स्वभाव हम चेंज कर सकते हैं। और जो भी ये पूरी एक चैतन्य की एक शक्ति है जो लेशिया में प्रवर्तित होती है। तो हम जो भी बात करते हैं आध्यात्मिक, वो बात हम करते हैं, लेकिन जब हम लेशिया ध्यान में एकदम डीप जाते हैं तो उसके जो कलर हमें दिखते हैं, हमारी जो भावधारा निर्मल होती है, हमें उसका अनुभव होता है, तो एक आध्यात्मिक अनुभूति इतनी अच्छी होती है कि उसके जो एक आनंद का स्तर होता है वो कोई भी आनंद का उसकी कंपैरिजन नहीं रहती है। तो इस तरह से जब भी हम लेशिया ध्यान करते हैं, हमारी भाव की विशुद्धि इतनी हो जाती है कि वो कई घंटों तक रहती है। अगर हम ये लेशिया ध्यान रोज करें तो हमारा जीवन बहुत ही बदल सकता है। और जो भी ये लेशिया के कलर है, जब भी हम लेशिया ध्यान करेंगे उसके कलर देखेंगे तो उसको ब्राइट कलर देखना है, उसका डल नहीं देखना है। माने जब हम 4 का मेन करेंगे तो पहले जो आनंद केंद्र पे हरे रंग का करेंगे तो एक चमकता हुआ कलर हम ध्यान में लेंगे। ट्राई टू विजुअलाइज दिस ब्राइट ग्रीन कलर। जैसे एक पन्ना है, पन्ना माने जो एक रत्न है, उसको कितनी एक चमक है, तो उस तरह की वो साइनिंग हमें चाहिए उस विजुअलाइज करने के लिए। फिर आते हैं हम जब विशुद्धि केंद्र पे नीला कलर का ध्यान करेंगे तो मयूर की गर्दन का कलर, सिर्फ वो गर्दन का कलर है, वो एकदम चमकता हुआ ब्लू, ग्रीनिश ब्लू कलर जैसे होता है, उसमें ब्लू की मात्रा ज्यादा होती है, तो उस कलर का हमें विजुअलाइज करना है। जब हम अरुण कलर का ध्यान करेंगे दर्शन केंद्र पे, तो अरुण कलर के ध्यान के वक्त हम बाल सूर्य का करण लेंगे। तो बाल सूर्य का कलर लेते समय हमें ध्यान रखना है कि ऑरेंजिश रेड कलर लेना है और एकदम चमकता हुआ, तो उससे हमें ज्यादा उसकी असर होती है। दाएं मस्तिष्क में लेशिया माने जो अरुण रंग का ध्यान करते हैं, इसमें हम दाएं मस्तिष्क की ज्ञान तंतुओं को असर होते हैं। फिर हम जब करते हैं मस्तिष्क में लेते हैं येलो कलर। येलो कलर सूरजमुखी के फूल के जो चमकता येलो कलर है, उस कलर का हम लेंगे, ब्राइट येलो कलर। उसको हम देखेंगे जैसे हम ज्ञान का प्रकाश देते हैं, वो ज्ञान का प्रकाश की एक जो कलर है वो एक ब्राइट येलो कलर है, गोल्डनिश येलो कलर, वो हमें लेना है। तो हमें ज्ञान का प्रकाश ब्राइट येलो कलर, गोल्डनिश कलर का हमें विजुअलाइज करना है। तो वो सभी हम ज्ञान तंत्र में हमारा ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, इस तरह का हम अनुभव करेंगे। लास्ट में ज्योति के अंदर पता है, ज्योति के अंदर में श्वेत कलर का ध्यान करेंगे। तो श्वेत कलर का ध्यान करने के लिए हम या तो पूर्णिमा के चंद्र का कलर का हेल्प लेंगे
या तो एक आप कहीं हिल स्टेशन गए होंगे और चमकता हुआ बर्फ देखेंगे, और उसमें जब रोशनियां पड़ती है सूरज की तो कितना अच्छा सिल्वरिश कलर, एकदम चमकता हुआ व्हाइट कलर हो जाते हैं। वो हमें ट्राई टू विजुअलाइज दैट कलर। तो माने चमकते हुए कलर इस तरह से लेने हैं ध्यान में। और जब हम वही केंद्र पे ध्यान में जाएंगे तो तब हम रुकेंगे, अपने आप वही कलर को ट्राई टू विजुअलाइज, डीप 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 वही कलर का हम ध्यान करते रहेंगे। इस तरह से हम अभी 11:15 है, हम हो सके तब एटलीस्ट हम 50 मिनट्स का हम ध्यान करेंगे, 50 या 45 मिनट्स का ध्यान तो हम करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं ध्यान। तो ध्यान के लिए सबसे पहले हम जो भी आसन में बैठ सकते हैं उसका इस्तेमाल करें। माने हम करेंगे पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, जो आसन में हम सुविधा पूर्वक आसानी से हम बैठ सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे ज्ञान मुद्रा, माने तर्जनी की अग्रभाग और अंगूठे के अग्रभाग को मिला के बाकी की अंगुलियां सीधी रखेगी और घुटनों पे हाथ रखेंगे, ये ज्ञान मुद्रा करेंगे। नहीं तो हम करेंगे ध्यान मुद्रा। तो हमारी दाई हथेली के ऊपर बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली और नाभि के बाजू में हाथ रखेंगे और पूरी तरह से ध्यान में उसके दो अंगूठे मिले हुए रखेंगे। अगर ध्यान के जब हम करते हैं तब ज्यादा ऊर्जा की अनुभूति होती है तो एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा इस तरह रखेंगे, नहीं तो मिला के रखेंगे। अगर ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी तो एक अंगूठे के ऊपर दूसरा अंगूठा कर देंगे। इस तरह से हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे और हो सके तब ध्यान की पूरी एक समय में आंखों को हम बंद रखेंगे। और सबसे पहले हम अरहम की ध्वनि के साथ ध्यान प्रारंभ करेंगे। अरहम की ध्वनि में अ का उच्चारण करेंगे नाभि की ओर से, ह का उच्चारण करेंगे हम हार्ट की तरफ से, और म का उच्चारण हम यहाँ से गर्दन से लेके पीछे पे यहाँ पे म का उच्चारण का गुंजारण यहाँ तक हम करेंगे। तो इस तरह से हम और हम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। 5 बार हम की ध्वनि के साथ हम ध्यान प्रारंभ करते हैं। आंखें कोमलता से बंद और हम ध्वनि पूरा श्वास लेके आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करें। संकल्प सूत्र करने के बाद हम करेंगे अभी जय सूत्र में चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग
कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए रक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। ध्यान का पहला चरण कार्योत्सव, शरीर को स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, कहीं अकड़न न हो। मांसपेशियों को ढीला छोड़े, शरीर की पकड़ को छोड़े। कार्य से करने के लिए हम चित्त को शरीर के एक एक अवयव पर ले जाएंगे, शिथिलता का आदेश देंगे, शिथिलता का अनुभव करेंगे। सबसे पहले दोनों पैर के अंगूठे पे चित्त को ले जाएं। इसे प्रेम पूर्वक आदेश दे, वो शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करे दोनों पैर के अंगूठे स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त हो रहे हैं। दोनों पैर के अंगूठे स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त हो रहे हैं। अनुभव करे दोनों पैर के अंगूठे शिथिल हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। शिथिलता का अनुभव करें। इसी प्रक्रिया से एक एक अवयव पर चित्त की यात्रा करते हुए शिथिलता का अनुभव करेंगे। दोनों पैर के सभी अंगुलियां, तलवा, एड़ी, टखना, दोनों पैर की तलवे के ऊपर के भाग, दोनों पैर के एड़ी से लेके घुटनों तक के दोनों पैर, अंदर की सब हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, चित्त की यात्रा करते हुए शिथिलता का अनुभव करें। दोनों पैर की अंगुली, तलवा, एड़ी, टखना, तलवा के ऊपर के भाग, एड़ी से लेके दोनों पैर के घुटनों तक के पार्ट, इसकी हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त हो गए हैं। अनुभव करें घुटनों तक के दोनों पैर स्थिर, शिथिल हो गए हैं। अब चित्त को घुटने की ओर से दोनों पैर के घुटनों से कमर तक के दोनों पैर, अंदर की हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा अनुभव करें,
शिथिल तनाव मुक्त हो रहे हैं। दोनों पैर के बीच का त्रिकोणाकार हिस्सा स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो रहा है। अनुभव करें दोनों पैर, शरीर का पूरा नीचे का हिस्सा अधोलोक स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो गया है। चित्र की यात्रा आगे करते हुए शरीर के अंदर के अवयव, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, डियोडेनम, कवासई, पेनक्रियास, लीवर, स्टमक, इसोफेगस, अन्न नड़ी, पाचन क्रिया के हरेक अवयव स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो रहे हैं। आगे की ओर दोनों फुफ्फुस, हार्ट, विंड पाइप, पूरा पेट का पार्ट, छाती का पार्ट स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो रहा। अनुभव करें। मध्य लोक का पीछे के पार्ट में दोनों किडनियां, पूरी करोड़रज्जु, कमर का पार्ट, पीठ का पार्ट, पूरा मध्य लोक स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो रहा है। अनुभव करें। दोनों हाथों की अंगुलियां, अंगुष्ठ, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से लेके कोहनी तक के दोनों हाथ, अंदर की हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा, कोहनी से लेके खभे तक का दोनों पूरे हाथ, अंदर की हर हड्डियां, मांसपेशियां, त्वचा स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो रहा है। दोनों हाथों के साथ पूरा मध्य लोक स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो गया है। मध्य लोक की यात्रा पूरी करते हुए ऊर्ध्वलोक की ओर जाएं। गर्दन का पार्ट, आगे गले का पार्ट, दोनों जड़बे, सभी दांत, जीभ, दोनों गाल, दोनों नासिकाएं, दोनों आंख, दोनों कान, पूरा ललाट, सिर से लेके पीछे तक का पूरा ऊर्ध्वलोक स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो रहा है। अनुभव करें।
पूरा ऊर्ध्वलोक स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो गया है। चित्त को अनुभव करे, पैर से अंगूठे से लेके सिर तक का पूरा शरीर स्थिर शिथिल तनाव मुक्त हो गया है। हल्कीपन का अनुभव करे, स्थिरता से शिथिलता, शिथिलता से सहिष्णुता माने कार्योत्सव। शरीर के एक एक अवयव का शिथिलीकरण, चैतन्य प्रति जागृति माने कार्योत्सव। पूरा शरीर हल्का होते हुए शरीर का एक एक परमाणु का अनुभव हो रहा है। ध्यान का दूसरा चरण अंतर यात्रा। चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाए, करोड़रज्जु के निचले हिस्से पर ले जाए, चित्त की यात्रा कराए शक्ति केंद्र से ऊपर मस्तिष्क में ज्ञान केंद्र तक, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, अंतर यात्रा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। चित्त की यात्रा शुरू रहे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे से ऊपर, श्वास को भरते हुए ऊपर से नीचे। जिसे हमारी भरी हुई चेतना को हम ऊपर ज्ञान केंद्र की ओर खाली करते हैं और वापस चेतना को भरने के लिए नीचे जाते हैं। चेतना का ऊर्ध्वगमन माने अंतर यात्रा। ध्यान का तीसरा चरण लेशिया ध्यान। सबसे पहले हम करेंगे आनंद केंद्र पर लेशिया ध्यान। अनुभव करें शरीर की चारों ओर चमकता हुआ हरे कलर का प्रकाश फैल रहा है। शरीर की चारों ओर चमकता हुआ हरे कलर का प्रकाश फैल रहा है। चारों ओर हरे कलर के परमाणु फैल रहे हैं। हरे कलर का श्वास ले, अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ हरे कलर के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आनंद केंद्र लंग्स के बीच, दोनों पसलियों के बीच में आनंद केंद्र पर हरे कलर का ध्यान। आनंद केंद्र चमकता हुआ हरे कलर का ध्यान आनंद केंद्र पर, छाती के मध्य में, पांसड़ी के बीच में चमकता हुआ हरा कलर का ध्यान। ट्राई टू विजुअलाइज ब्राइट ग्रीन कलर
पन्ने के रंग की मात्रा में शाइनिंग ब्राइट ग्रीन कलर। आनंद केंद्र पर चमकता हुआ ग्रीन कलर का ध्यान करें, अनुभव करें। अनुभव करें चमकता हुआ हरा कलर आनंद केंद्र पर छा रहा है। हरे रंग के परमाणु आनंद केंद्र से निकलकर पूरे आभा मंडल में फैल रहा है। पूरा आनंद केंद्र चमकती हुई हरे कलर के परमाणु से भर गया है। अनुभव करें शरीर की चारों ओर आभा मंडल हरे कलर के परमाणु से भर रहा है। पूरा आभा मंडल हरे कलर का चमकता हुआ हो गया है। उस हरे कलर के आभा कलर के अनुभव के साथ अनुभव करें भाव धारा विशुद्ध हो रही है। भाव धारा विशुद्ध हो रही है। भाव धारा विशुद्ध हो रही है। आनंद केंद्र पर चमकता हुआ कलर पूरा हृदय का अभंग पर ध्यान करें, अनुभव करें। हरे कलर के अभमंडल के साथ हमारी भावधारा विशुद्ध हो रही है। हमारी भावधारा विशुद्ध हो रही है, इसका अनुभव करें। चित्त को गर्दन की ओर ले जाएं, गर्दन के मध्य भाग में अनुभव करें विशुद्धि के केंद्र पर हम करेंगे अब ध्यान। गले के मध्य भाग पर अनुभव करें चमकता हुआ नीला कलर का प्रकाश शरीर की चारों ओर फैल रहा है। चमकता हुआ नीला कलर का प्रकाश शरीर के आजू बाजू फैल रहा है। शरीर की चारों ओर नीले कलर के परमाणु शरीर के आजू बाजू फैल रहे हैं। नीला कलर मयूर का गर्दन की तरह चमकता हुआ नीला कलर शरीर की चारों ओर फैल रहा है। अनुभव करिए चमकता हुआ नीला कलर का श्वास ले रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ नीले कलर के परमाणु शरीर के अंदर फैल रहे हैं।
अनुभव करें। प्रत्येक श्वास के साथ चमकता हुआ नीले कलर के परमाणु हम शरीर के अंदर ले रहे हैं। अनुभव करें। विशुद्धि केंद्र पर नीला कलर का ध्यान। विशुद्धि केंद्र गले के मध्य भाग पर चमकता हुआ नीला कलर का ध्यान करें। चमकता हुआ नीला कलर का ध्यान विशुद्धि केंद्र पर। Try to visualize bright blue color. Neck of the peacock color. चमकता हुआ ब्राइट नीला कलर विशुद्धि केंद्र पर अनुभव हो रहा है। इस नीले कलर के परमाणु विशुद्धि केंद्र से बाहर निकालकर पूरे शरीर में आभा मंडल में फैल रहे हैं। विशुद्धि केंद्र के माध्यम से चमकते हुए नीले परमाणु बाहर निकलकर शरीर के आजू बाजू आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए नीले कलर से भर गया है। चमकता हुआ नीले परमाणु विशुद्धि केंद्र से बाहर निकलकर पूरे पक्षियों की तरफ आ रहे हैं। पूरा आभा मंडल नीले कलर से परमाणु से भर गया है। अनुभव करें। अनुभव करें वासनाएं संयमित हो रही है। वासनाएं संयमित हो रही है। वासनाएं संयमित हो रही है। अनुभव करें वासनाएं संयमित हो रही है। वासनाएं संयमित हो रही है। चित्त की यात्रा ऊपर करते हुए दर्शन केंद्र पर आए। अनुभव करें शरीर की चारों ओर चमकते हुए अरुण कलर के प्रकाश फैल रहा है। शरीर की आजू बाजू अरुण कलर का प्रकाश फैल रहा है।
अनुभव करें शरीर के आजू बाजू चमकता हुआ अरुण कलर के परमाणु फैल रहे हैं। अरुण कलर बाहर सूर्य का कलर, ऑरेंजिश रेड कलर। अनुभव करें अरुण रंग का श्वास ले। प्रत्येक श्वास के साथ अरुण कलर के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अनुभव करो शरीर के अंदर अरुण कलर का श्वास ले रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ चमकता हुआ ऑरेंजिश रेड कलर का श्वास के परमाणु अंदर आ रहे हैं। दोनों आईब्रो के बीच में दर्शन केंद्र पर अरुण कलर का ध्यान करें। अरुण कलर का ध्यान करते के समय चमकता हुआ उगते सूरज का कलर को ट्राई टू विजुअलाइज। ब्राइट ऑरेंजिश रेड कलर जिसे दर्शन केंद्र पर सनराइज हो रहा है। Try to visualize that bright oranges color on अंतर यात्रा और अपनी दो आईब्रो के बीच में दर्शन केंद्र पर अरुण कलर का ध्यान करें। चमकता हुआ अरुण कलर का ध्यान करें। दर्शन केंद्र पर अरुण कलर का ध्यान। Try to go deep inside and try to visualize bright orangish color on middle of the two eyebrows. अनुभव करें चमकते हुए लाल रंग के परमाणु दर्शन केंद्र से निकलकर चारों ओर आभा मंडल में फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकते हुए अरुण रंग के परमाणु से भर गया है। शरीर की चारों ओर आभा मंडल में चमकता हुआ ब्राइट येलो कलर पूरा आभा मंडल चमकते हुए रेड परमाणु से भर गया है। अंतर्दृष्टि विकसित हो रही है। अंतर्दृष्टि विकसित हो रही है। अंतर्दृष्टि विकसित हो रही है।
ध्यान केंद्र चित्त की यात्रा करेंगे। अनुभव करें हमारे चारों ओर चमकता हुआ पीले कलर का प्रकाश फैल रहा है। चमकता हुआ पीला कलर का प्रकाश शरीर की चारों ओर फैल रहा है। अनुभव करें चमकता हुआ पीला कलर का श्वास ले। प्रत्येक श्वास के साथ पीले कलर के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। चमकते हुए पीले कलर के परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ हम ले रहे हैं। ध्यान केंद्र पर चमकता हुआ अरुण कलर का ध्यान करें। सॉरी, पीले कलर का ध्यान करें। चमकता हुआ पीले कलर, ज्ञान का, प्रकाश का पीला कलर, गोल्डन येलो कलर का ध्यान करें। हरे ज्ञान तंतु में जैसे चमकता हुआ गोल्डन येलो कलर फैल रहा है। ज्ञान केंद्र पर चमकता हुआ गोल्डन येलो कलर का ध्यान, ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है हर एक ज्ञान तंतु पर। धीरे धीरे चमकते हुए गोल्डन येलो कलर के परमाणु ज्ञान केंद्र से निकलकर हमारी चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभामंडल चमकती हुई गोल्डन येलो कलर से भर गया है। पूरा आभामंडल चमकते हुए ज्ञान के गोल्डन येलो कलर के परमाणु से भर गया है। अनुभव करें, से देखे, ट्राई टू विजुअलाइज, अनुभव करें ब्राइट गोल्डन येलो कलर पूरे आभामंडल में। हर एक ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। ये ज्ञान के प्रकाश से, गोल्डन येलो कलर की परमाणु से हर एक ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। हर एक ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। चमकता हुआ ज्ञान का प्रकाश, हमारे ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ रहे हैं, रिसेप्टिव पावर बढ़ रहा है। एक एक ज्ञान तंतु विकसित हो रहे हैं। हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ रही है।
Try to visualize bright yellow golden color on each of the neurons. अनुभव करें उस ज्ञान केंद्र के ज्ञान के प्रकाश से पूरे प्रभावित हो गए हैं। अब हम ज्ञान का अंतिम चरण ज्योति केंद्र परीक्षा करेंगे। ज्योति केंद्र परीक्षा। अनुभव करें शरीर की चारों ओर चमकता हुआ श्वेत कलर का प्रकाश फैल रहा है। चमकता हुआ श्वेत कलर का प्रकाश फैल रहा है। शरीर की चारों ओर चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु फैल रहे हैं। तो सफेद श्वेत कलर का श्वास ले। प्रत्येक श्वास के साथ अनुभव करें श्वेत कलर के चमकते हुए परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ हम ले रहे हैं। चमकते हुए श्वेत कलर के परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ हम लेकर शरीर के अंदर चमकते हुए श्वेत परमाणु आ रहे हैं। ज्योति केंद्र पर चमकता हुआ श्वेत कलर का ध्यान। Try to visualize bright white color. पूर्णिमा के चंद्र की भांति चमकता हुआ व्हाइट कलर का ध्यान करें। ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग में, द मिडल ऑफ द फोरहेड। चमकता हुआ श्वेत कलर का प्रकाश का अनुभव करें। ज्योति केंद्र पर चमकता हुआ श्वेत कलर का ध्यान करें। अनुभव करें ज्योति केंद्र के माध्यम से चमकते हुए श्वेत परमाणु शरीर के भीतर से निकलकर चारों ओर शरीर के आजू बाजू फैल रहे हैं। ज्योति केंद्र के माध्यम से चमकते हुए श्वेत परमाणु शरीर के भीतर से निकल के शरीर के चारों ओर फैल रहे हैं। पूरा आभा मंडल चमकता हुआ सफेद कलर के परमाणु से भर रहा है। हमारे शरीर की चारों ओर एक सफेद प्रवाह, चमकता हुआ सफेद रंग का प्रकाश, इसमें हम प्रवाहित हो रहे हैं। अनुभव करें शरीर की चारों ओर सफेद कलर के आभा मंडल में हम तैर रहे हैं। चमकता हुआ ब्राइट व्हाइट कलर।
अनुभव करें वो पूरे श्वेत कलर के प्रवाह के साथ, श्वेत कलर के प्रकाश के साथ आवेश आवेग शांत हो रहे हैं। अनुभव करें आवेश आवेग शांत हो रहे हैं। परम शांति का अनुभव करें, प्रसन्नता का अनुभव करें। चमकते हुए आभा मंडल, श्वेत कलर के आभा मंडल में पूरे आवेश आवेग शांत हो रहे हैं। परम शांति का अनुभव हो रहा है। शरीर के प्रत्येक परमाणु में प्रसन्नता, परम शांति का अनुभव हो रहा है। परम शांति का अनुभव हो रहा है। चरणं प्रमुखम् आहंसवीचा चरणं प्रमुखम्। दुख मुक्ति के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। पूरे आचरण का अनुभव करें। दुख मुक्ति का अनुभव करें। तो 3 लंबे गहरे सांस लेके ध्यान संपन्न करें। 2-3 लंबे गहरे श्वास लेके ध्यान संपन्न करें। हाथों को प्रणाम मुद्रा, अर्हन्ते शरणं पचामि, सिद्धे शरणं पचामि, शाहु शरणं पचामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पचामि। वन्दे गुरुवरं, वन्दे सत्यं, वन्दे अरहम्। दोनों हाथों धीरे से रगड़ के उसकी पूरी गर्मी आंखों पर ले जाए। धीरे से आंख को खोल दे। आशा करती हूँ आपको अच्छा अनुभव हुआ होगा। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, मगर लास्ट में एक आवाज कम हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ, आवाज कम हो गई थी। अच्छा, एक तो मैं भी थोड़ी ध्यान में ज्यादा चली जाती हूँ ना, तो थोड़ा मेरा आवाज भी शायद कम हो गया होगा। नहीं, आई थिंक साउंड अच्छा, सडनली कम वो हो गया, पता नहीं। वो
टेक्नोलॉजी डिफरेंट क्या करे। ओके। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि अच्छी तरह से हाँ, नहीं आई थिंक आपकी तरफ से नहीं, कहीं जो भी कर रहा है वो साउंड कम कर दिया, पता नहीं दूसरे सुन रहे हैं कि नहीं, समझ नहीं आ रही है कि बाकी सब। लेकिन सुनाई देता था कि नहीं? हाँ, सुनाई देता था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे बहुत अच्छा लगा, वापस आना था, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस, और साउंड की वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। पता नहीं मुझे ही प्रॉब्लम हुई। मुझे भी प्रॉब्लम नहीं थी। शायद आपकी तरफ से कुछ होगा, मुझे भी पता नहीं। नहीं। हाँ, कुछ होगा, सब सुनाई पता नहीं, सॉरी। Very nice session, Neelam Ben. Thank you. बहुत Thank you. अच्छा, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कौन सा करना है? लेसिया ध्यानी करना है कि और कोई करना है? चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र करना है, ओके। अभी मैं आपको लास्ट वीक या तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में नक्की करके कहती हूँ। ठीक है मैम, हाँ जब आप। ओके ओके। ठीक है। અરહમ થેન્ક हाँ યુ। बोलिए। એ પ્રાર્થના લાસ્ટ પ્રાર્થના છે ને हाँ એનું વર્ડિંગ તમે લખી મોકલશો? ओके।